क्या आपके चीज? पिताजी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा खुला है। आप कहाँ कह रहे बोले हैं दरवाज़ा खुला है? आप लोगों को ठंडाने के लिए ना बोलते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही ओर से अपने पाले को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस पूरी सियासत की धुरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनके पाला बदल की अटकलें हर चुनाव से पहले लगाई जाती है। अगर हाल के दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका अहम रहने वाली है। कुछ दिन पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया था। यही नहीं, उन्होंने तो नीतीश बाबू को माफ करने तक की बात कह डाली थी। इसके बाद उनके बेटे तेजस्वी ने नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का दावा कर दिया था। इन दोनों ही बयानों से आरजेडी के भीतर की असमंजस खुलेआम सामने आ गई। हालांकि लालू के ऑफर पर एक बार फिर तेजस्वी ने कन्नी काट ली। क्या है पूरा माजरा, वो बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लालू यादव ने महागठबंधन में शामिल होने का बीते दिन बड़ा ऑफर दिया था। इसके बाद बिहार की सियासत में ये बात चलने लगी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। वही अब जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तेजस्वी ने आकर लालू के जवाब पर करारा प्रहार किया है। लालू ने राजद के द्वारा नीतीश के लिए खोले गए सारे ऑफर पर तेजस्वी ने तीखा बयान दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात कहकर तेजस्वी ने बड़ी बात कही है। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या आपके चीज? पिताजी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा खुला है। आप कहाँ बोले हैं दरवाज़ा खुला है? आप लोग पूछिएगा दरवाज़ा आएंगे आएंगे, कौन सोर्स से आप लोग बोलते हैं आएंगे आएंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए ना बोलते हैं। दरवाजा बंद है। अब आप देखिए ना, जो असंभव कहते थे, नौकरी कहाँ से लाएगा, बाप के पास से लाएगा। आज वही 17 महीने जब हमारे साथ थे तो नौकरी मिला ना लोगों को। वही नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, उनके ज़माने में डंडा खाते थे, उनको राजकीय कर्मी का दर्जा मिला ना। तो देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए काम करने का। हम मुख्यमंत्री तो थके हुए, कोई विजन ही नहीं, बताएं कैसे ले जाए। वैसे आपको बता दें, नीतीश को लेकर आरजेडी के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ सत्ता से बेदखल करने के दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी दोनों ही दलों को पता है कि बिहार में बगैर नीतीश के सत्ता की कुर्सी पर बैठना नामुमकिन है। जिस तरह जेडीयू जुड़ जाएगी, सत्ता के समीकरण भी उसी ओर बैठना तय है। वैसे आपको बता दें, पिछले चुनाव 2020 की बात करें तो 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी के इस चुनाव में 74 सीटें, जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई थी। छोटे दलों को साथ लेकर एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। इसी तरह 2015 के चुनाव में जब नीतीश आरजेडी के साथ थे तब महागठबंधन को जीत मिली थी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया गया था। हालांकि 2017 में जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई थी और नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। पिछले नतीजों से साफ है कि जिसके साथ नीतीश कुमार, बिहार में उसी की सरकार बनती है। तभी बीजेपी और आरजेडी दोनों ही दलों ने जेडीयू की कम सीटें होने के बाद भी दोनों ही बार नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया। अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिनमें कभी वो बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी को अपना सारथी बनाया था। अब आरजेडी 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में लाना चाहती है, लेकिन साथ साथ वो खुद को कमजोर दिखाने की भूल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर नीतीश साथ आते हैं तो बेशक महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन अगर चुनाव में वो एनडीए के साथ ही उतरते हैं तो आरजेडी को उनके खिलाफ हमलावर होना पड़ेगा। जेडीयू के नेता साफ कर चुके हैं कि ये चुनाव नीतीश की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में विपक्ष को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट करना है। खैर, इसके बावजूद भी लगातार बयानबाजी हो रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार क्या कुछ राजनीति अपनाते हैं और क्या कुछ कदम उठाते हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही है। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।